नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 15 जिसका नाम है प्रायिकता। प्रश्नावली 15.1, इसकी प्रश्न संख्या 9। और ये एक क्रियाकलाप है जिसको हम इंग्लिश में एक्टिविटी बोलते हैं। तो ये एक एक्टिविटी दी गई है, यानी कि ये जो इसमें जो कहा गया है वो आपको करना है। इसमें कहा गया है कि अपने विद्यालय के गेट के सामने से एक समय अंतराल में गुजरने वाले दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया वाहनों की बारंबारता लिख लीजिए। आप द्वारा देखे गए वाहनों में से किसी एक वाहन का दो पहिया वाहन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, दो पहिया वाहन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इस प्रश्न के हल की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है कि विद्यालय के गेट के सामने एक समय अंतराल, यानी कि कुछ टाइम लेना है आपको। मान लो आधे घंटे के लिए या 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए उसके गेट के सामने से जो वाहन गुजर रहे हैं उनकी संख्या नोट करनी है। तो हम इसको अनुमान के हिसाब से कर लेते हैं। हम इसको कैसे कर लेते हैं कि जो वाहन है, कैसे वाहन, यहां पे हम लिख लेते हैं वाहन का प्रकार। कैसे कैसे वाहन है, दो पहिया वाहन, तिपहिया वाहन और चार पहिए वाले वाहन। तो एक तो हमारे पास है वाहन का प्रकार। अब कैसे कैसे हैं, एक तो है दो पहिया वाहन, एक तीन पहिया वाहन और एक चार पहिया वाहन। तो हम इसकी एक सारणी बना लेते हैं। और यहां पे हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। अब ये वाहन का प्रकार हो गया और हमें क्या लिखना है कि जो इनकी संख्या कितनी है, वाहनों की संख्या, या फिर हम बारंबारता भी लिख सकते हैं। कैसे वाहन है, दो पहिया वाहन, तीन पहिया वाहन और चार पहिया वाहन, ये है। तो ये विद्यालय के गेट के सामने से किसी निश्चित, मान लो हमने 20 मिनट का समय ले लिया, तो 20 मिनट में कितने वाहन विद्यालय के सामने से गुजरे। तो हम इसको मान लेते हैं कि आपको ये करके देखना है। आप विद्यालय के गेट की बजाय घर के गेट के सामने या किसी जगह पे कोई सड़क के किनारे पे बैठ के भी आप इसको सावधानी पूर्वक इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी जगह पे बैठ के जहां से वाहन गुजरते हो, जिनको आप देख सकते हो, जैसे छत पे खड़े होकर आप दूर कहीं सड़क पे वाहनों को नोट कर सकते हो, इस तरह से इसको कर सकते हो। अब मान लेते हैं कि हम दो पहिया वाहन उस 20 मिनट में, जो निश्चित समय अंतराल है, हम उसको मान लो 20 मिनट का समय ले लेते हैं। ये कितना भी समय आप ले सकते हो कि दो पहिया वाहन वहां से 20 वाहन गुजरे और तीन पहिया वाहन 15 गुजरे और चार पहिया वाहन वहां से 25 गुजरे। तो कुल कितने वाहन गुजरे, इनका जोड़ कर देते हैं। 5 और 5 10, 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6। तो 60 वाहन कुल गुजरे हैं। अब आप द्वारा देखे गए वाहनों में से किसी एक वाहन का दो पहिया वाहन होने की प्रायिकता, हमें क्या करना है, दो पहिया वाहन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब देख लो आप, दो पहिया वाहन कितने हैं, 20 है, और कुल वाहन कितने हैं, 60 है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या।
कितनी है? 2 पहिया वाहन होना चाहिए। 2 पहिया वाहन कितने हैं? 20। और कुल संभव परिणामों की संख्या, तो ये है हमारे पास 60। अब हमें क्या करना है? प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो हम यहां पे कर लेते हैं क्योंकि स्पेस है यहां पे हमारे पास। प्रायिकता आप पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख सकते हैं कि 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता। प्रायिकता बराबर है अनुकूल परिणामों की संख्या। सूत्र आप हमेशा लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम है हमारे पास अनुकूल परिणाम हमारे पास 20 है और कुल परिणाम हमारे पास 60 है। तो ये 0 कैंसिल कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये आ गया हमारे पास 1/3। तो ये इसका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो आंसर है वो फिक्स नहीं है, आपको ये खुद करके देखना है। ये एक एक्टिविटी है, एक क्रियाकलाप है कि आपको ये खुद करके देखना है कि कितने वाहन गुजर रहे हैं। तो इसका आंसर बदल सकते हैं, जितने वाहन होंगे उसके हिसाब से इसका जो आंसर बदलते रहेंगे। अगर 3 पहिया वाहन की होती प्रायिकता तो 15/60 हो जाता, और 4 पहिया वाहन होता तो ये 25/60 हो जाता। तो प्यारे बच्चों, ये होगी हमारे पास प्रश्न संख्या 9। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 10। और ये भी एक क्रियाकलाप है, यानी कि ये भी एक एक्टिविटी है। इसमें कहा गया है कि आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से एक 3 अंक वाली संख्या लिखने को कहिए। यानी कि आपकी कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं उनको 3 अंकों की संख्या लिखने के लिए कहना है। आप कक्षा से एक विद्यार्थी को यादृच्छा चुन लीजिए, यानी कि किसी भी एक विद्यार्थी को चुनना है आपको। कोई भी विद्यार्थी हो सकता है, कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि उसके द्वारा लिखी गई संख्या 3 से भाज्य है। हमें इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि उसने जो संख्या लिखी है वो 3 से भाज्य है, यानी कि वो 3 से भाग हो जाती है। याद रखिए कि कोई संख्या 3 से भाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग, यहां पे 4 नहीं 3 आएगा, यदि उसके अंकों का योग, विभाज्यता के नियम हमने पढ़े हैं कि कोई भी जो संख्या है वो 3 से भाग कब होती है? जब उसकी संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो वो संख्या भी 3 से भाग हो जाती है। जैसे हम एक उदाहरण ले तो यहाँ पे मैं 729 लिखता हूं, तो ये संख्या 3 से भाग होगी या नहीं होगी पूरी? तो इसके लिए आप इसके अंकों को जोड़ दें, 7 + 2 + 9, 7 और 2 9 और 9 18, 18 देखो 3 पे भाग हो जाता है, तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। तो 3 से विभाज्य है ये संख्या, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब प्यारे बच्चों, क्योंकि ये भी एक एक्टिविटी है तो इसका भी जो आंसर है वो फिक्स नहीं है, आपको ये करना है। अब आपकी कक्षा में कितने भी विद्यार्थी हो सकते हैं, किसी की कक्षा में कितने विद्यार्थी हो सकते हैं, किसी की कक्षा में कितने विद्यार्थी हो सकते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि हम एक ऐसी कक्षा ले रहे हैं जिसके अंदर 15 विद्यार्थी हैं। हम ये ले लेते हैं कि मान लीजिए कि कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, जिनके द्वारा लिखी गई 3 अंकों की संख्याएं निम्नलिखित हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जो 15 विद्यार्थी हैं
उन्होंने जो 3 अंकों की संख्याएं लिखी हैं वो इस प्रकार है, क्योंकि एक एक्टिविटी है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने ले लिया कि जैसे 213, 571, 600, 321, 999, 625, 101, 789, 307, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 अंकों की संख्या 100 भी ले ली हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें 15 करनी है पूरी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 813, 719, 625, 317 और 102। अब देखो ये 15 विद्यार्थियों द्वारा 3 अंकों की लिखी गई संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आप इसमें देखें, हमें प्रायिकता इस बात की निकालनी है कि 3 से भाज्य हो वो संख्या। तो 3 से भाग कौन सी होती है? जिसमें संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाग हो जाए। अब देखो 213 में 2 और 1 3 और 3 6, 3 पे भाग हो जाएगा, यानी कि ये 3 से भाज्य है, तो इस पे हम मार्क कर देते हैं। 5 और 7 12 और 1 13 है, 13 3 पे भाग नहीं होता तो ये नहीं होगी। 6 0 0 तो 6 ही बनेगा, तो ये भी 3 से भाग हो जाएगा। 3 और 2 5 और 1 6, 6 3 पे भाग हो जाता है तो ये भी 3 पे भाग हो जाएगा। 9 और 9 18 और 9 27, ये भी 3 पे भाग हो जाएगी। 6 और 2 8 और 5 13, ये नहीं होगा क्योंकि 13 3 पे भाग नहीं होता है। 1 और 1 2, ये भी नहीं होगा। 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 3 पे भाग हो जाती है तो ये भी हो जाएगा। 3 और 7 10, 10 नहीं, 1 0 0 तो ये भी नहीं, 1 ही बनेगा इसका जोड़, तो ये भी नहीं होगा। 8 1 3, 8 और 1 9 और 3 12, तो जो ये संख्या है हमारे पास ये 3 से भाज्य है क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से भाग हो जाता है। 7 और 1 8 और 9 17, ये 3 से, ये जो संख्या है 3 से भाग नहीं होगी। 6 और 2 8 और 5 13, 6 और 2 8 5 13, ये भी नहीं होगी। 3 और 1 4 और 7 11, ये भी नहीं होगी। 1 और 2 3, ये 3 पे भाग हो जाएगी। तो हमें कौन सी संख्या प्रायिकता किस बात की निकालनी थी कि जो संख्या है वो 3 से भाग होने वाली हो, 3 से भाज्य हो। तो यहां पे देखो हम लिखेंगे कि हमारे पास अनुकूल परिणाम क्या हो गया। अभी इसके हम लिख देंगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और कुल संभव परिणामों की संख्या, ये हो गया हमारे पास 15। तो अब हमें क्या निकालना है? प्रायिकता। तो प्रायिकता या फिर आप लिख देंगे पूरा कि 3 से भाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। प्रायिकता बराबर है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। अब आप देखें अनुकूल परिणाम हमारे पास 7 है और कुल संभव परिणाम 15 है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे इसके आंसर फिक्स नहीं है क्योंकि एक्टिविटी है ये। किसी कक्षा में 15 विद्यार्थी भी हो सकते हैं, किसी में 20 भी हो सकते हैं, किसी में 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये इसके जो आंसर है वो फिक्स नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 10। थैंक यू वेरी मच।